अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबुर रहमान बेग है। मिडिल क्लास हैबिट्स कीपिंग यू पुअर। आपको पता होगा हम मिडिल क्लास के अंदर कई ऐसी बैड हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से हम हमेशा विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के अंदर ही रहते हैं, यानी हम हमेशा गरीब या लोअर मिडिल क्लास ही रहते हैं। ये कौन कौन सी आदतें हैं जिनको हमें चेंज करना चाहिए और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिले जिसमें आप बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के हवाले से जाने, आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगा। मेरे पास चूंकि डिग्रीज ही बिजनेस की हैं और सारी ज़िंदगी बिजनेस ही पढ़ा है, पढ़ाया है, उसी के ऊपर रिसर्च की है, उसी के ऊपर मास्टर्स किया है, उसी के ऊपर एमफिल किया है। वो तो सारा कुछ मेरा बिजनेस के ऊपर ही है और सारी ज़िंदगी इसी के बारे में ही ज़िंदगी गुजरी है। अब आप आ जाए जी कि मिडिल क्लास लोग के अंदर कौन कौन से ट्रैप्स होते हैं जिनके अंदर वो फंस जाते हैं। तो वो है, सबसे पहला जो ट्रैप होता है जिसके अंदर वो जान के फंसते हैं मिडिल क्लास, वो है इन्वेस्टिंग ऑन लायबिलिटीज। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम, अपना पैसा, जहां पे हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब आपने क्या किया, आपकी इनकम है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया और आपने क्या किया, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ली, तो वो भी ली है किस्तों पे। गाड़ी की असल वैल्यू थी 50 लाख, आपने बैंकों से सूद के ऊपर गाड़ी उठा ली, ठीक है, और पर मंथ आप उसके ऊपर हैवी किस्तें दे रहे हैं। कोई यानी लाख रुपए आपकी सैलरी थी, 60-70 हज़ार रुपये आप सैलरी में से कटवा के तो वो किस्त देते जा रहे हैं, सिर्फ लोगों के ऊपर एक इंप्रेशन डालने के लिए कि जी मेरे पास एक नई गाड़ी है। लेकिन ये एक मिडिल क्लास लोगों की एक हैबिट है जिसकी वजह से वो हमेशा गरीब रहते हैं, हमेशा डेट सर्कल के अंदर, डेट ट्रैप के अंदर वो रहते हैं। ठीक है जी, पहली बात तो ये है कि आपने जब भी गाड़ी लेनी है, आपकी जितनी आपकी सेविंग्स है जो आपके बैंक से पड़े हैं या इसके अलावा आपके पास गोल्ड है या जो कुछ भी शेयर्स हैं, ये सारी की जो वैल्यू है इसका 10% से ज़्यादा की आपके पास गाड़ी नहीं होनी चाहिए। गाड़ी नहीं लेनी तो आप बाइक ले लें या कुछ भी कर लें, लेकिन यू शुड नॉट इन्वेस्ट ऑन लायबिलिटीज। सेकंड थिंग, महंगे मोबाइल। लोग क्या करते हैं, तनख्वाह उनकी 1 लाख होती है और 6 लाख रुपए वाला मोबाइल ले लेते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। अगेन मोबाइल भी वो किस्तों पे ईएमआई के ऊपर लिए होते हैं, उन्होंने किस्तों के ऊपर मोबाइल लिए होते हैं। ये पाकिस्तान में, इंडिया में, इस पूरे रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। लोग दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए, ताकि लोग आपको एक अच्छा, एक अमीर शो करें, ठीक है, देखें, मतलब वो समझें। तो इस वजह से वो महंगी गाड़ियां ले लेंगे, मोबाइल्स ले लेंगे, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन लेंगे लोगों को दिखाने के लिए कि जी मैंने ये जो शर्ट है 20 हज़ार रुपये की शर्ट खरीदी है, मैंने जनाब ये ग्लासेस 15 हज़ार के ग्लासेस लिए, मोबाइल 6 लाख रुपए का लिया, 50 हज़ार रुपये के मैंने जूते लिए हैं। इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें करेंगे हमेशा लोअर मिडिल क्लास लोग। आप कभी भी मार्क जुकरबर्ग को, जो कि फेसबुक कंपनी का ऑनर है, बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ओनर है, इसी तरह जो गूगल और यूट्यूब कंपनी के ओनर्स हैं, या एप्पल कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के मालिक जो कि स्टीव जॉब्स थे, यानी फाउंडर भी थे और ओनर भी थे सारी जिंदगी, उनको कभी भी आपने ब्रांडेड शूज में, ब्रांडेड कपड़ों में नहीं देखा होगा। हालांकि वो खरबोपति थे, वो भी डॉलर टर्म में खरबोपति थे। हमेशा एक सादा सी टी शर्ट पहनी होती है, सादा सी जीन्स पहनी होती है, सादा से जूते पहने होते हैं, क्योंकि वो मिडिल क्लास नहीं होते, वो अपर क्लास होती है, टॉप की हाई रिच, यानी कि अल्ट्रा रिच होते हैं बेसिकली। तो वो चाहें तो जितनी मर्जी जहाज खरीद सकते हैं, शिप्स खरीद सकते हैं, लेकिन वो खरीदते भी हैं, लेकिन उनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है ना, उससे 4-5% से ज़्यादा की वो गाड़ियाँ, जहाज, शिप्स वगैरह नहीं खरीदते। दूसरी चीज़ है वेस्टिंग मनी। जो हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो अपना पैसा बहुत ज़्यादा फजूल चीज़ों के ऊपर ज़ाया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान दोनों में ये एक प्रॉब्लम है। हम लोग जब शादियाँ करते हैं अपने बच्चों की, अपनी या अपने बच्चों की, तो लैविश हम वेडिंग करते हैं। तो शादी के ऊपर, एक लड़की की शादी के ऊपर 50 लाख रुपया और लड़के की शादी के ऊपर भी 25-30 लाख रुपया इधर पाकिस्तान के अंदर खर्च होता है। करते क्या, कुछ तो चले चीज़ें जेवर बना लेते हैं, कुछ जनाब फर्नीचर बहुत एक्सपेंसिव सा ले लेते हैं, बहुत एक्सपेंसिव कपड़े बनाते हैं। इवन जो शादी के ड्रेसेस होते हैं, दुल्हन के आप ड्रेस देख लें, 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, एक दिन जो पहनना होता है तो लहंगा वो 5 लाख का, 10 लाख का पहनती है। तो इस तरह और भी चीज़ों के बाद 40-50 लाख रुपए फजूल में ज़ाया करवा देते हैं। और उन लोगों को आप खाना खिलाने के लिए बुलाते हैं जो आपसे जेलस होते हैं, जो रिश्तेदार, जो दोस्त, या जो लोग भी आपसे बेतहाशा जेलस होते हैं, जो लोग चाहते ही नहीं है कि आप खुश रहें, उनको आप अपनी खुशियों में बुलाते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है।
आपको उन लोगों के लिए जीना चाहिए जो आपके दुनिया से जाने के बाद परेशान रहेंगे। जैसे आपके माँ बाप, अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए तो आपके माँ बाप सारी जिंदगी एक एक सेकंड आपको याद कर कर के रोते रहेंगे, उनके लिए आप जिए। अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके बीवी बच्चे हैं जो आपको मिस करेंगे। आपने अगर उनके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी फ्यूचर के लिए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे सारी ज़िंदगी। इसलिए उनके लिए काम करें, पैसे वेस्ट ना करें, पैसे को हमेशा इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टिंग का मैंने आपको कई वीडियोस बनाए हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे कि 4-5 जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हमेशा डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। एक ही जगह पे सारी इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी। हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ पैसे, चाहे 5% आप पैसे इन्वेस्ट करें, लाजमी करने हैं आपने। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 5,000 से लेकर 10,000 रुपया हर महीने आपने इन्वेस्ट करने हैं। चाहे आप कोई अच्छी कंपनी के शेयर्स बाय कर लें, चाहे आप कोई प्लॉट बाय कर लें, चाहे आप सोने का 1 ग्राम सोना ले लें। 1 ग्राम सोना इस वक्त 28,000 रुपीज़ का हो गया। चाहे 1 ग्राम सोना ले लें, चाहे आप 100 शेयर ही ले लें। फर्ज किया एक शेयर है 50 रुपए का, 100 शेयर आपको मिल जाएंगे किसी अच्छी कंपनी के 5,000 रुपए के, 10,000 रुपए के। कोशिश आपने ये करनी है ऐसी कंपनीज के शेयर खरीदें जो मशहूर कंपनीज हैं, जिनके टीवी पे ऐड चल रहे होते हैं, जिनकी प्रोडक्ट्स आप घरों में भी यूज़ कर रहे होते हैं। चाय की पत्ती है, मिल्क है, दूध मतलब जो यूज़ करते हैं डब्बे वाला, उसकी कंपनी के आप ले सकते हैं। आप चाय की पत्ती वाली कंपनी के ले सकते हैं। शैम्पू, शेविंग रेजर्स हैं। फिर जो जो भी कंपनी जिनकी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं अपने घर में, या टीवी के ऊपर कमर्शियल ज़्यादा चल रहे हैं, जो कंपनी की ग्रोथ हो रही है, जिनकी हर साल जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की सूरत में प्रॉफिट देते हैं, उन शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट लाजमी करनी है। ठीक है जी। अगली चीज ये होती है जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोग होते हैं वो प्लानिंग नहीं करते। आपने देखा होगा ये इलेक्ट्रीशियन होते हैं कई, आपने देखा होगा इलेक्ट्रीशियन या मिस्त्री या इस तरह के ठेकेदार टाइप लोग, वो क्या करते हैं दिन का 5,000 से लेकर 10,000 रुपये कमा रहे होते हैं। इसी तरह आपने छोटी छोटी दुकानदारों को देखा होगा, कोई मुर्गी वाला है, कोई बकरी का गोश्त बेचने वाला है, कोई सब्जी वाला है, कोई फल वाला है, रोज का 5 से 10,000 रुपये कमा रहा है, यानी महीने का 2 से 3 लाख रुपए ये लोग कमाते हैं। लेकिन कभी भी आप इनको सेटिस्फाइड नहीं देखेंगे, ये हमेशा गरीब ही रहेंगे। उसकी वजह ये कि ये वेस्टेज मनी करते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, शादियों पे ज़ाया करेंगे, मोबाइल फ़ोन पे ज़ाया करेंगे, गाड़ियों पे ज़ाया करेंगे, मोटरसाइकिलों पे ज़ाया करेंगे, दोस्तों को उधार देना शुरू कर देंगे जो वापस कभी भी नहीं मिलेगा। मैंने ज़िंदगी में देखा है जो लोग भी उधार देते हैं या उधार लेते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। चाहे उधार आप बैंक से लें, चाहे आप किसी और इंसान से लें, आपसे उधार वापस नहीं होता। और जो लोग आपसे उधार लेके चले जाते हैं वो आपको कभी भी वापस नहीं करते। स्पेशली हमारे पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड है ना कि जिससे भी उधार लिया वापस नहीं करता, बल्कि आपसे वो उसकी दुश्मनी शुरू हो जाती है। तो इट इज़ बेटर कि ना आप किसी से उधार लें ना किसी को उधार दें। हाँ, अगर आपके कोई रिश्तेदार या कोई नेबर्स में गरीब बंदे हैं, कोई यतीम है, कोई बेवा है, उनकी आप लाजमी हेल्प करें। कोई माजूर हैं, कोई बूढ़े हैं, कोई काम नहीं कर सकते, जिनके बच्चे उनके साथ नहीं है, आप उनके लिए लाजमी को हेल्प करें, उनको मंथली अलाउंस दें। कोई यतीम बच्चा है, उनकी पढ़ाई के लिए आप खर्चा दें, वो आपको दुनिया में और आखिरत में 10 गुना से लेकर 700 गुना तक आपको फ़ायदा मिलेगा। ये आपको अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में आपसे वादा किया है कि जो लोग नेक काम करेंगे उनको अल्लाह सिला देगा दुनिया में भी और आखिरत में भी, 10 गुना से लेकर 700 गुना तक। अवॉइड आपने क्या करना, फेक फ्रेंड्स जो है ना, जितने भी फेक किस्म के फ्रेंड्स हैं जो हंसी मजाक करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं और आपसे जेलस होते हैं, ऐसे लोगों से आपने दूर रहना है और बिल्कुल आप कट ऑफ हो जाए ऐसे लोगों से। आप सिर्फ ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो कि सक्सेसफुल हैं, यानी जो पढ़ाई में अच्छे हैं, जो काम में अच्छे हैं, बिजनेस करते हैं तो वो अच्छे तरीके से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। ठीक है, बेईमानी है, और अगर जॉब करते हैं तब भी वो ईमानदारी से करते हैं, हार्ड वर्किंग हैं, यानी उन्होंने ज़िंदगी में पढ़ाई भी अच्छी की है, बिजनेस भी अच्छा किया है और हर चीज़ में अच्छे हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छे हैं, अपने माँ बाप के साथ अच्छे हैं। ऐसे लोगों के साथ आप दोस्ती करें और दोस्ती कोशिश करें कम से कम लोगों के साथ करें। और दूसरी चीज़ मैंने जो आपको बताई है, इन्वेस्टमेंट आप करें रेगुलरली, हर महीने आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और आपने ऐसे करना है जैसे आप हर महीने बिजली का बिल देते हैं ना, अपना पानी का बिल देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, इसी तरह आपने हर महीने 5,000 से लेकर 10,000 रुपया अपनी इनकम का, यानी 5% से लेकर 10% तक एवरी मंथ यू हैव टू इन्वेस्ट इन सम शेयर्स
या कहीं पे गोल्ड में कर लें, शेयर्स में कर लें, प्रॉपर्टी में कर लें, या जहां पे भी आप कर सकते हैं जहां पे आपकी जो चीज जो आप बाय कर रहे हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल को इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज लेते हैं, कोई मोबाइल फोन लेते हैं, आपसे गिर जाए, टूट जाए, तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। 5 लाख का आपने मोबाइल लिया, वो गिर गया, टूट गया, जीरो हो गया। आपने कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज ली, कोई टैबलेट लिया, कोई लैपटॉप महंगा ले लिया, आपने कोई गाड़ी ले ली, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो गाड़ी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है और वो नीचे भी आ सकती है। इस तरह की चीजों के ऊपर पैसा वेस्ट ना करें। इस तरह शादी के ऊपर आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च दिए, आप इस्लाम के मुताबिक अगर आप देखें ना तो सिर्फ 2 गवाहों की जरूरत है एक शादी के लिए, ओनली 2 विटनेसेस। और आपने अपनी शादी को रजिस्टर करवाना होता है और साथ 2 विटनेसेस होते हैं और साथ एक हक महर होता है। इस्लाम में हक महर है और 2 विटनेसेस हैं, और आप किसी कागज पे लिख लें, वो हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जब भी कोई एग्रीमेंट करें तो उसे लिख लिया करें। इसलिए निकाहनामा भी लिख लेना, उसको रजिस्टर करवाना जरूरी है एज अ इस्लामी उसके कानून के तहत, शरीयत के तहत। बस ये चीजें। और अगला जो मैं आखिरी पॉइंट है वो बताने वाला हूं, वो 4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, लुकिंग पुअर इज गुड। अगर आपने इंपॉर्टेंट है या गुड है, उसकी वजह यह कि आप अगर लोगों को अमीर शो करेंगे तो लोग आपसे अभी आएंगे, कर्जा मांगेंगे, आपसे जेलस होंगे, आपको नजरें लगाएंगे, आपको जादू करवाएंगे, आपका नुकसान ही करेंगे हमेशा। तो यू शुड बी लुकिंग पुअर। आपको कोई अमीर लगने की जरूरत नहीं है। कोई बंदा आपकी जाहिरी तौर पे इज्जत नहीं भी करता तो डोंट केयर अबाउट दीज पीपल, क्योंकि ऐसे लोग जो आपके पैसे की वजह से, आपकी गाड़ी की वजह से, आपके बड़े घर की वजह से, आपके ब्रांडेड कपड़ों की वजह से आपकी इज्जत करते हैं, हकीकत में वो आपकी इज्जत नहीं करते बल्कि वो आपसे जेलस होते हैं। तो आपको उनसे अवॉइड करना चाहिए।